हेलो मित्रों, आप सभी लोगों का मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज हम एक नई टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र या पुरुष प्रजनन तंत्र का पोस्टमार्टम करना प्रारंभ करते हैं। तो बात होगी क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा कि जो मेल में उपस्थित, पुरुष में उपस्थित वे संरचनाएं अथवा अंग जो प्रजनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके सम्मिलित रूप को माने एक साथ मिला करके हम उसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। ठीक है, अब बात करेंगे स्थित कहां होता है। तो जो नर प्रजनन तंत्र है वो मानव शरीर के श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। अब बात कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो अब बात करेंगे कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, अवयव क्या क्या हैं, कौन कौन संरचनाएं अथवा अंग है जिनसे मिलकर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। तो सबसे पहला बात करेंगे टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस। दूसरा क्या होता है, सहायक नलिकाएं। तीसरा क्या होता है, सहायक ग्रंथियां। चौथा क्या होता है, बाह्य जननांग जिसे हम बोलते हैं पेनिस। तो हम एक एक की चर्चा चारों की करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में, वृषण के बारे में क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बनाया गया है जो संरचना है ये जो है क्या है, वृषण है। तो वृषण कितनी होती है संख्या में, 2 होती हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या हो गया, वृषण है। वृषण संख्या में कितनी होती है, 2 होती हैं। एक ऐसे होते हैं अंडाकार होते हैं, ओवल शेप का होता है। देखिए यहाँ पे कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। अंडाकार होता है जिसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है जबकि चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यह शरीर से बाहर एक थैली में क्या होता है, लटका होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। यह शरीर से बाहर एक थैली नुमा संरचना में लटका होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, वो शरीर के तापमान से लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर संपन्न होती है। इसलिए यह शरीर से बाहर एक थैली जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम में लटका होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की जो एनाटॉमी है, आंतरिक संरचनाएं हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो जो टेस्टिस होता है उसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसमें 1 से लेकर के 3 तक क्या होती है, हाईली क्वाइल्ड, हाईली कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन नलिका, जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं, अगर हम उसका टीएस काट रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहे हैं, तो उसमें 2 तरह की कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। पहला होता है जर्म सेल या हम उसे बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जहां जिसके जो कैसी होती हैं, जो क्यूब के आकार की होती हैं और जिनका प्रमुख कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना बाय द मीन्स ऑफ मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु का निर्माण करना। तो जो एक कोशिका, जो एक स्पर्मेटोगोनिया है, वो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 शुक्राणु का निर्माण करती है। और वहीं पे एक लंबवत या बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं जिसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल या सस्टेंटिकुलर सेल, या उसी का नाम क्या है, नर्स सेल, जिसका प्रमुख कार्य होता है जो जर्म सेल एवं जो विकासशील जो शुक्राणु है उसे ग्लाइकोजन के रूप में भोजन प्रदान करना होता है। याद रखिएगा बातें कि जो हमारी सस्टेंटिकुलर सेल या सर्टोली सेल है वो विकासशील शुक्राणु को ग्लाइकोजन के रूप में भोजन प्रदान करती है। बात समझ में आई। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे कि अब ये हमारा क्या था, टेस्टिस की आंतरिक संरचना थी। अब हम बात करेंगे सहायक नलिकाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सहायक नलिकाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म का फॉर्मेशन करती है और वो स्पर्म जो निकल के वहां कहां पहुंचता है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल खुलती है एक जालीनुमा संरचना में जिसे हम बोलते हैं वृषण जालिका, रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। वहां पे क्या होती है, वो ओपन होती है। अब जो रेटे टेस्टिस है वो कहां खुलती है, वो पुनः पतली पतली नलिकाओं में खुलती है जिसे हम बोलते हैं वॉस डिफरेंशिया। और वॉस डिफरेंशिया टेस्टिस के बाहर एक संरचना जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं इपिडाइमिस। कहां खुलती है, इपिडाइमिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इपिडाइमिस में क्या होती है, ओपन होती है। इपिडाइमिस के 3 हिस्से होते हैं, ऊपरी वाले हिस्से को बोलते हैं
कॉपुट, मध्य वाले हिस्से को बोलते हैं कॉर्पस और निचले हिस्से को क्या बोलते हैं, काउडा। क्या बोलते हैं, काउडा। जो एपिडाइमिस का काउडा वाला हिस्सा है वो वॉस डिफरेंस में खुलता है। किस में खुलता है, वॉस डिफरेंस में खुलता है। बता देना चाहूंगा यहीं पे एक बात कि नसबंदी होती है। क्या होती है, जब मेल में नसबंदी होती है तो उसमें वॉस डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टेस्टिस में बना शुक्राणु है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। क्या नहीं कर पाता है, टेस्टिस में जो बना शुक्राणु है वो आगे क्या कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है और आगे पहुंच नहीं पाता है। जो वॉस डिफरेंस है, क्या है, वॉस डिफरेंस है, यह एब्डोमेन माने पेट में पीछे की ओर घूमते हुए, किसके पीछे, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के पीछे घूमते हुए ये कहां खुलता है, यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से खुलता है। अस्खलन नलिका, अब बोलेंगे अस्खलन नलिका किसे बोलेंगे, जो वॉस डिफरेंस है वो आता है और जो सेमाइनल वेसिकल है ये दोनों जब आपस में मिलती हैं, दोनों नलिकाएं आपस में मिलती हैं तो जो नई नलिका बनती है उसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होते हैं, खुलते हैं। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट फिर क्या है, यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर ओपन जाती है और यहां बाहर से क्या होता है, स्पर्म निकल जाता है। अब बोलेंगे उसे सीमेन बोलेंगे, स्पर्म ना बोलकर क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं में कौन कौन थी, सहायक नलिका में था रेटेटेस्टिस, वॉस डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। देखिए जो मेल में यूरेथ्रा होता है वो सीमेन को मिला रहा है और यूरिन को मिला रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए तो इतना हमने क्या, सहायक। अब हम बात करेंगे सहायक ग्रंथियों के बारे में। तो मानव में होती हैं 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से 2 ग्रंथियां जोड़े के रूप में होती हैं और एक अकेली होती है। जोड़े के रूप में कौन कौन होती है, बात करेंगे, देखिए सेमाइनल वेसिकल्स, ये कैसी होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं क्या, सेमाइनी वेसिकल्स। और ये क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड, ये भी कैसी होती है, ये भी जोड़े के रूप में होती है। अब अकेली जो है, जो यूरेथ्रा को कवर किए होती है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यूरेथ्रा को कवर किए होती है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये कैसी होती है, अकेली होती है। अब देखिए जब आदमी बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है, तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये फूल जाती है। क्या होती है, फूल जाती है और इसमें अक्सर कैंसर हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। और इसकी वजह से क्या होता है, यूरिन लेने में दिक्कत होती है, यूरिन को निकालने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब ये फूल जाती है तो जो हमारा ये नली है यूरेथ्रा की, इसे क्या करता है, इसे दबा देता है, इस वजह से यूरिन पास नहीं हो पाता है। इसे क्या बोलते हैं, BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ये मेल में सबसे कॉमन होता है वृद्धावस्था के दौरान। ठीक है, तो ये हमने बात ही क्या कर ली कि सहायक ग्रंथियों के बारे में। अब जो सहायक ग्रंथियां हैं इनके श्रावण को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्म। क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्म बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम आयन, फ्रक्टोज शर्करा और कई एंजाइम उपस्थित होते हैं। बात याद रखिएगा कि जो हमारे बॉडी में फ्रक्टोज जो है वो केवल सीमेन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सीमेन में पाया जाता है। तो जो रेप का प्राइमरी टेस्ट होता है वो किसका टेस्ट होता है, फ्रक्टोज का टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है, फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज जो है रेप के प्राइमरी टेस्ट में क्या होता है, सहायक होता है, कि जो सीमेन के ट्रेसेस मिल रहे हैं उस पर टेस्ट करते हैं कि फ्रक्टोज पाया गया नहीं पाया गया। अगर फ्रक्टोज पाया गया तो मतलब इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ असॉल्ट हुआ था, सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था। ठीक है, तो बाद में आगे की जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे, आपको चित्र समझा दूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र। ये भी है और ये भी है, दोनों है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर है और ये माने ऐसे TS काट के दिखाया गया। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और जो ऊपर नलिका दिखा गई ये क्या है, यूरेटर है, जो कहां से आते हैं, किडनी से आते हैं, किडनी से यूरिन को लाते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा क्या है, टेस्टिस है। क्या है, एक जोड़ी क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या होती है, बहुत सारी नलिकाएं, सब कुछ होता है। और ये क्या खुलता है, ये खुलता है एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस का प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो स्पर्म बन गया उसे स्टोर करना, क्या करना होता है, उसे स्टोर करना होता है। और यहीं पे क्या होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। क्या होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। और जब निकलता है अस्खलन द्वारा तो यहीं से निकलता है ना, कि टेस्टिस से, ये यहीं पे स्टोर होता है वॉस डिफरेंस और एपिडाइमिस में, और यहीं से क्या होता है, निकलता है। तो ये पीछे से, एब्डोमेन के पीछे से घूमते हुए देखिए यहाँ पे क्या पे ये खुलती है इजैकुलेटरी डक्ट में। अब यहीं पे देखिए क्या है, ये सेमाइनल वेसिकल्स है। सेमाइनल वेसिकल्स से भी ग्रंथि क्या होती है, ये भी अपने सिक्रेशन को ऐसे पिंच करती है और यहाँ पे क्या इजैकुलेटरी डक्ट में निकालती है। ठीक है,
अभी निकालने के बाद ये कहाँ था, यहीं पे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी के पीछे होता है जो इजैकुलेटरी डक्ट या यूरेथ्रा, क्या कहता है, कवर किए रहता है। क्या किए रहता है, कवर किए रहता है। और इसी के नीचे क्या होता है, सिर्फ एक जोड़ी क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, या इसे बोलते हैं काउपर ग्लैंड। ये सबसे छोटी ग्रंथि है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जब जो कपुलेशन की प्रक्रिया होती है, जो संभोग की प्रक्रिया होती है या संसर्ग की प्रक्रिया होती है, उस दौरान ये कुछ ऐसे पदार्थ निकालता है जिससे क्या होता है, चिकनाहट बनी रहती है। क्या बनी रहती है, चिकनाहट बनी रहती है। तो कहने का मतलब ये लुब्रिकेशन में स्नेहक पदार्थ के रूप में काम करता है। कौन, इसका सिक्रीशन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। ये आगे यूरेथ्रा में खुलती है ना, यूरेथ्रा के माध्यम से। अब देखिए जो हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल मेल जेनिटलिया है। क्या है, एक्सटर्नल माने बाह्य नर जनांग है, जिसे हम बोलते हैं क्या, पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस। हिंदी में बोलते हैं शिश्न। ठीक है, ये एक वैस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है, वैस्कुलर। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्पंज नुमा कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कोशिकाएं या ऊतक होती हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें जब ब्लड भरता है तो क्या होता है, ये तन जाता है। क्या होता है, जब इसमें ब्लड भरता है तो क्या होता है, तन जाता है। और जैसे ही ब्लड इसमें से निकलेगा क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है ना, हो जाएगा। बात समझिए ना। तो ये क्या होता है, एक दो तरह के माने ऊतकों से बना होता है, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इन दोनों से क्या होता है, बना होता है। ये आगे का पोर्शन, इस यहां तक की पोर्शन क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पेनिस। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पेनिस बोलते हैं। और ये जो आगे का जो होता है, ये थोड़ा सा फूला होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और ऊपर वाले को सॉफ्ट पेनिस। और इसको जो कवर करने वाली जो यहां होती है, उसे हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन, या क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं। ठीक है, तो ये फोर स्किन और क्या, प्रीप्यूस हो गया। जो कैसा होता है, जो आगे पीछे हो सकता है, मूवेबल होता है। कैसा होता है, मूवेबल होता है। और साथ साथ यहीं पे कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे सिबेशियस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सिबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। जो एक वाइट ऑयली सबस्टेंस का या ऑर्डरी सबस्टेंस का सिक्रीशन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्मेग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मेग्मा बोलते हैं। तो कुछ कम्युनिटी में इस फोर स्किन को क्या कर देता है, काट के हटा दिया जाता है। क्या कर देता है, काट कर हटा जाता है, जिसे बोलते हैं सर्कमसिजन, या सामान्य भाषा में बोलते हैं खतना। क्या बोलते हैं, सर्कमसिजन या खतना बोलते हैं। ठीक है, चलिए कभी बताऊंगा इसके पीछे कारण क्या था, पर आज बस चर्चा करते हैं क्या कि ये खतना का मतलब क्या होता है, इसी जो फोर स्किन है, जो मूवेबल स्किन से क्या करता, इसे काट करके हटा देना, क्या कहलाता है, खतना। ठीक है, तो आइए देखिए अभी हमारा क्या हो गया, जो आगे जो ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं एम्पुला यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है या यूरेथ्रा है। ये क्या होता है, आगे यहाँ पे आके ग्लांस पेनिस में थोड़ा सा फूल जाता है, बल्ज जाता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एम्पुला। और ये आगे जहां इसकी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। आइए इस चित्र के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये देखिए हमारा क्या है, ये पेनिस है और ये यूरेथ्रा है, या हम बोल रहे हैं यूरेथ्रल मीटस। और ये पेनिस हो गया, और ये क्या है, यूरेथ्रा जो पाइप है, या इसे बोलेंगे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब ये कहां होती है, ऐसे पीछे जाके ये क्या है हमारा है, ये हमारा सेमिनल वेसिकल्स है, और यही क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और देखिए जो हमारा बाहर लटका वैसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्क्रोटम में लटका हुआ क्या है, टेस्टिस है। तो ये हमारा क्या है, टेस्टिस है, ये इपिडिडाइमिस है। और जो कवरिंग इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें क्या होता है, यूरिन होल्ड होता है। और जो नली लेके जा रही है टेस्टिस से, इसे हम बोलते हैं वॉश डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वॉश डिफरेंस, जो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए जाती है। ये हमारा जो आंत का हिस्सा कोलोन हो गया, ये सब पीछे की मसल्स है। और ये हमारा क्या हो गया, एनस हो गया। क्या हो गया, एनस हो गया। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एज पॉसिबल एज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।